नमस्कार दोस्तों, सर्वनाम टॉपिक चल रहा है अपना। सर्वनाम में हमने पढ़ लिया सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का भाग 1 और सर्वनाम का भाग 2 हमने पढ़ लिया। 1 और 2 में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक सर्वनाम तक हमने अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनके जो सर्वनाम वो है कौन और क्या। परिभाषा क्या हो गई इसकी? जिन सर्वनाम से प्रश्न बनाने का बोध होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह परिभाषा हो गई प्रश्नवाचक सर्वनाम की। और इसके सर्वनाम जो है वो है कौन और क्या। उदाहरण लेते हैं, जैसे आप नाश्ते में क्या लेंगे, ये प्रश्न। तो ये जो आया है ना, आप नाश्ते में क्या लेंगे, इस क्या से प्रश्न बनाने का बोध हो रहा है। देखो तो दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो ये प्रश्न बनाने का बोध होता है इनसे, कौन और क्या से। एक उदाहरण और लेते हैं, आपको कौन सी पुस्तक पसंद है। कौन सी प्रश्न बनाने का बोध हो रहा है। तो जिसमें क्या और कौन और इनका परिवर्तित रूप यदि आता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। परिभाषा हो गई, जिन सर्वनाम से प्रश्न बनाने का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम 2 होते हैं, कौन और क्या। उदाहरण हमने देखे, आप नाश्ते में क्या लेंगे, प्रश्न बन गया। देखो तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न बन रहा है। आपको कौन सी पुस्तक पसंद है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अंत में है निजवाचक सर्वनाम, जो महत्वपूर्ण भी है और सर्वनाम में सबसे समझने की महत्वपूर्ण जो भेद है वो निजवाचक सर्वनाम का ही है। इसका सर्वनाम है आप। परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी ये जो आप है, वैसे आपका जो प्रयोग है वो 3 तरह से हो सकता है। ये 3 तरह से कैसे? एक हो सकता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, एक हो सकता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, और एक हो सकता है निजवाचक सर्वनाम में। पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप यदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा तो वह आदर सूचक शब्द रहेगा। अन्य में आएगा तो वहां भी आदर सूचक शब्द रहेगा। लेकिन यदि वो निज में आएगा तो यह आप स्वयं के लिए प्रयुक्त होगा। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम अध्ययन कर रहे हैं निजवाचक सर्वनाम का। तो निजवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आप है,
अभी हमने देखा भाई आपका जो प्रयोग है वो 3 तरीके से हो सकता है, एक मध्यम में, एक अन्य में और एक निज में। लेकिन जो सर्वनाम करता है स्वयं के लिए प्रयोग करेगा वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं स्वयं स्कूल चला जाऊंगा। ये उदाहरण नंबर 1 लिया। स्वयं है वो आपका ही परिवर्तित रूप है। जैसे मैं अपने आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। उदाहरण लेते हैं, वह खुद अध्ययन कर लेगा। तो ये आप जो आया ना, ये अपने लिए ही प्रयुक्त हो रहा है, कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण के अंतर्गत आएगा। अब एक देखते हैं कि आपका प्रयोग है वो मध्यम के लिए कहां आएगा, अन्य के लिए कहां आएगा और निज के लिए कहां आएगा। जैसे आप है, इसका प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए भी होता है, इसका प्रयोग अन्य पुरुष के लिए भी होता है और इसका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के लिए। उदाहरण देखते हैं, जैसे मध्यम के लिए, आप कब पधारे। ये आप, ये आदर सूचक शब्द है। अब ये मध्यम के लिए हम कैसे पता चलेगा कि ये मध्यम के लिए प्रयुक्त हुआ है? क्यों? क्योंकि यहां पर आप श्रोता है। तो आप जब श्रोता है तो ये आप जो है तू का ही परिवर्तित रूप है, पर यहां थोड़ा इनको सम्मान मिल गया, आदर मिल गया, इसलिए यहां पर तू का प्रयोग न करके आपका प्रयोग किया गया। अन्य के लिए, अन्य का मतलब यह हो गया जो श्रोता नहीं है, यानी जो वक्ता नहीं है और श्रोता नहीं है वो अन्य है। उदाहरण लेते हैं, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत हैं। तो ये आप जो आया ना वो अन्य पुरुष की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत है, तो न तो वो वक्ता है महात्मा गांधी और ना ही महात्मा गांधी वहां पर श्रोता है। तो वक्ता और श्रोता के बीच में उपस्थित नहीं होने की वजह से ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण माना जाएगा और यहां भी आपका प्रयोग हुआ है। तो आपका प्रयोग 3 स्थितियों में हो सकता है, मध्यम पुरुष में, अन्य में और निज में। बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। मैं, आप चला जाऊंगा। ये जो आपका प्रयोग हुआ है ये कर्ता स्वयं अपने लिए कर रहा है, इसलिए जो आप है ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण माना जाएगा। तो थोड़ा सा हमें आपको ध्यान में रखना है। बाकी निज में, मध्यम में, अन्य में और निज में इनका प्रयोग होता है। 2 बार प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो निजवाचक सर्वनाम और बाकी के जितने भी सर्वनाम है वो हमारी समझ में आ जाएंगे। ये था हमारा सर्वनामक चैप्टर और यहां जाकर के ये समाप्त होता है। धन्यवाद।